उत्तर प्रदेश में गुंडे, बदमाश, दंगाइयों, माफियाओं पर चलने वाले बुलडोजर का ट्रेंड बाकी राज्यों में भी पहुंच चुका है। यूपी से चला बुलडोजर अब तक देश के 5 राज्यों में पहुंच चुका है। खरगोन में हुई हिंसा हो या जहांगीरपुरी में हुई हिंसा, हर हिंसा के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता दिखाई देता है। सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या बुलडोजर के सहारे ही 2024 की राह तैयार होगी। आइए पहले जानते हैं यूपी के बाद किन किन राज्यों में बुलडोजर से कार्रवाई हुई है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां पिछले 3 साल से अपराधियों के घरों और संपत्ति पर खूब बुलडोजर चला है। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। इसमें 325 करोड़ रुपए की संपत्ति अकेले माफिया अतीक अहमद की थी। खरगोन के दंगाइयों के घर पर भी बुलडोजर चला। खरगोन के दंगाइयों के घर पर जो बुलडोजर चला है उसकी खबर की अगर बात करें तो सबसे पहले पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश तक योगी आदित्यनाथ का यह अंदाज पहुंचा और शिवराज सिंह चौहान ने भी लगातार बुलडोजर चलाने की बात कही। यहां 2 साल के अंदर गुंडों और भूमाफिया से 15,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। इसकी कीमत करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। शिवराज सरकार ने बुलडोजर चलाने के साथ ही 188 भूमाफिया पर रासुका लगाई तो 498 को तड़ी पार भी किया। हाल ही में खरगोन हिंसा के बाद 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 45 मकान दुकानें ध्वस्त कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले ही बुलडोजर चला दिए गए। गुजरात के खंभात में रामनवमी पर हुई हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर पिछले हफ्ते ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने बुलडोजर चलवा दिया। प्रशासन का कहना था कि आरोपियों ने जो अतिक्रमण किया था उसे गिरा दिया गया है। रामनवमी पर गुजरात के हिम्मतनगर और आनंद जिले में हिंसा हुई थी, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी थी। इसमें एक की मौत भी हो गई थी। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर यहां जहांगीरपुरी में जब शोभा यात्रा निकाली गई, दिल्ली की अगर बात करें तो इस शोभा यात्रा पर पथराव हो गया। आरोप लगा कि एक समुदाय विशेष ने टारगेट किया। बुधवार को दिल्ली नगर निगम ने इस इलाके में हुए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। जिस मस्जिद से पथराव की शुरुआत होने का आरोप है वहां भी बुलडोजर चला। बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। हालांकि एमसीडी का कहना है कि यह कार्रवाई 11 अप्रैल को होनी थी, लेकिन पुलिस फोर्स की व्यवस्था नहीं होने के कारण इसमें समय लगा। असम में ड्रग्स पर खुद मुख्यमंत्री ने बुलडोजर चलाया। हरियाणा में सिरसा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने भी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर स्टाइल अपना लिया। पिछले साल जुलाई की अगर बात करें तो सिरसा में 2 बड़ी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलवा दिया। वहीं असम की जैसा हमने बात की तो ड्रग्स पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद बुलडोजर चलाया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी अपने बयानों को लेकर खासे चर्चा में रहते हैं और वो योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले साल नंगवा जिले में जब्त किए गए ड्रग्स पर बुलडोजर चला दिया। तब उन्होंने कहा था उन्हें पता है कि असम के रास्ते पूरे भारत में ड्रग्स सप्लाई होती है। इस सप्लाई की लाइन को काट देना और उसके उत्पादन को बंद करना हमारा कर्तव्य है। अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर भी महाराष्ट्र सरकार ने, आपको याद होगा, बुलडोजर चलवाया था। अभिनेत्री कंगना के दफ्तर पर भी महाराष्ट्र सरकार का जो बुलडोजर चला था वो खासा चर्चा का विषय रहा था। महाराष्ट्र में कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चला था और ऐसा नहीं है कि केवल उनके ऑफिस पर बुलडोजर चला था, इसको लेकर काफ़ी सियासत भी गरमाई थी। भाजपा शासित राज्यों में ही बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई है। महाराष्ट्र इसका एक बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना गठबंधन वाली सरकार है। कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलवाया गया था, तब ये कार्रवाई काफ़ी चर्चा में रही थी। कार्रवाई से पहले कंगना लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार को टारगेट करती रही थी। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपराधियों और माफियाओं पर बुलडोजर का वार किया है उसका काफी असर देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में अपराधी जेल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। यही बड़ी एक वजह है कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है उसका असर देखने को मिल रहा है। यही नहीं, जिस पर भी एफआईआर दर्ज होती है वो खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर देता है। ये तरीका अब देश के बाकी भाजपा शासित राज्यों में भी अपनाया जाने लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बुलडोजर के सहारे ही भाजपा 2024 के लिए अपनी राह बनाएगी। इसका जवाब जानने के लिए हमने कई राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की है। इन लोगों का कहना है कि ये सही है कि छोटे बड़े सभी अपराधियों में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर अब खौफ आने लगा है। एक तरफ घर और संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी ओर एनकाउंटर ने अपराधियों में डर का माहौल बना दिया है।
इसके अलावा भी विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए तरीका अब बाकी राज्य भी अपना रहे हैं। ऐसा करने से राज्य सरकारें सीधे तौर पर लोगों के बीच चर्चा में आ रही हैं। गुंडे बदमाशों पर इस तरह की कार्रवाई आम लोगों को अच्छी लगती है, इसका पॉजिटिव संदेश जाता है। ऐसे में ये मान सकते हैं कि 2024 चुनाव को देखते हुए भाजपा शासित बाकी राज्यों में भी बुलडोजर की रफ्तार तेज होगी। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भी लोग बुलडोजर लेकर पहुंचने लगे थे। अपनी रैलियों में योगी माफिया पर बुलडोजर चलाने का जिक्र भी खूब करते दिखाई दिए। बुलडोजर को कानून व्यवस्था के साथ जोड़ने से भाजपा को इसका फायदा भी हुआ और एक बार फिर भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।